हमेशा से मेरे लिए बुरे काम करता आया और अब कह रहा है कि नहीं कर सकता। देखती हूँ कैसे नहीं करेगा। कोई और इंसान देखेगा तो लगेगा कि वो कितना अच्छा इंसान है। बेवकूफ कहेगा, गधा। मुझे किसी तरह ही सब संभालना ही होगा। उस कंवार लड़की को फंसाने का कोई तो रास्ता ढूंढना होगा मुझे, पर कैसे? ठीक है, काम कर दूंगा। तो उस फैक्ट्री का एड्रेस मुझे भेज दो। मेरे कॉल का इंतजार करना। तुम जो चाहती हो वो हो जाएगा। ऊपर वाले का शुक्र है कि वो मान गया है। वो जरूर हैंडल कर लेगा, वही कर सकता है। वो गंवार लड़की अब इस साजिश से बिल्कुल नहीं बच पाएगी। उसे कॉल करके इस बारे में सारी बातें बता देती हूँ। ये काम बहुत सावधानी से होना चाहिए। रुको रुको, रुक जाओ, रुको, 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 रुको। देखो, देखो, अगर तुम बार बार मुझे कॉल करती रही तो मैं अपना मन बदल लूंगी। बार बार कॉल करके परेशान मत करो। तुम मुझे वो एड्रेस बता दो और फिर मेरे कॉल का इंतजार करो।
तुम मेरा इंतजार करना, समझ गए ना? फिर देखना मैं क्या करती हूँ। बेसब्र जावेदान, बिल्कुल भी सब्र नहीं है। दूर है, हाँ, बहुत दूर है। मैं वहां पे कैसे जाऊंगी? बेटा, हम तुम्हारे कमरे में चले, मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगा। चलो अपना हाथ दो। जेलस फील मत करो। किसे जेलसी हो रही है? मुझे? हाँ हाँ, तुम्हें जेलस फील करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें गाड़ी चलाना सिखाने वाला हूँ। पक्का कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा। अगर तुम चाहो तो हम अभी शुरुआत कर सकते हैं। आई एम श्योर तुम जल्दी सीख जाओगी। मैं परेशान तो नहीं कर रही हूँ? नहीं नहीं, एमिर बस मुझे गाड़ी चलाना सिखाने वाला है। सच में? तुम गाड़ी चलाना सीख लो। जल्दी तुम्हारा बच्चा होने वाला है, तो फिर तुम्हें हजारों चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, और सिर्फ घूमने के लिए नहीं, हेल्थ के नज़रिए से भी ये बहुत ज़रूरी है बेटा। मिस मलिक, क्या वो तैयार है? हाँ बेटा, हमने बिल्कुल पिछले साल की तरह ही तैयारी की है, और इस बार हमने कुछ एक्स्ट्रा डिब्बे रखे हैं। थैंक यू सो मच। ऊपर वाला रहम करे, तुम बहुत तरक्की करो बेटा। आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? एमिर ने एक परंपरा शुरू की है। हम खाने के कुछ डिब्बे तैयार करके गरीबों में बांट देते हैं। ये सब कांदिल के लिए?
नूरी सफर और यासन की हेल्प कर रही है डिब्बे डिलीवर करने में। वो रास्ते में ही है। ये तो अच्छी खबर है। क्या तुम्हें उन लोगों से बात करनी है? मिस मलिक, मैं अभी वहां आता हूँ, ठीक है? क्या हुआ तुम्हें? मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। पर तुम्हें आराम करना है रेहान, अपसेट होने की जरूरत नहीं है। पर मैं मदद करना चाहती हूँ। एक बार बच्चे का जन्म हो जाए, फिर अगले साल हम दोनों मिलकर ये सब करेंगे, और ये मेरा तुमसे वादा है। मैं सफर और यासिन से बात करके आता हूँ, ठीक है? ये तुमने क्या कर दिया? तुमने तो इसे जहर बना दिया। ओह, इसमें कुछ आलू डालती हूँ, नमक का असर कम हो जाएगा। क्या तुम मिठाई बना रही हो शहरिये? ओह, तुम घर के अंदर इतनी आवाज क्यों कर रहे हो? तुमने मुझे डरा ही दिया। और तुम्हें क्या लग रहा है मैं यहाँ किचन में खड़ी खड़ी क्या कर रही हूँ? मुझे क्या पता, तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रही हो? तुम ये बना पाओगी? ये बहुत लंबी कहानी है। मुझे खाना बनाने के बाद सफाई करनी है। हम ताजी से कह देंगे, वो बाहर से खरीद कर ले आएगा। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम बनाओ या बाहर से लेकर आओ। माँ ने बनाई मिठाइयों से इनका कोई मुकाबला नहीं। अपनी जुबान संभाल कर बात करो। क्या मैं बाहर से बनी हुई मिठाइयों जैसी मिठाई बनाती हूँ? हाँ, नहीं ऐसा नहीं है, तुम खुद बनाती हो, पर मेरी माँ के हाथों का स्वाद अलग ही था। उनके हाथों से बना खंदिस मैंने कहीं और कभी नहीं खाया। वो बहुत अच्छा बनाती थी, उनकी आत्मा को शांति मिले। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? बताओ जरा, तुमने मेरे हाथ का बना नहीं खाया क्या? मैं तुम्हारी माँ से और बाहर के बने कांदिल से बहुत अच्छा बनाती हूँ। मुझे यकीन है कि तुम बना लेती होगी। हाँ, बना लेती होगी। हाँ। मेरी तरफ देखो, मुझे गुस्सा आ रहा है। अगर मैं कह रही हूँ तो मैं कर भी सकती हूँ, समझे? मेरी स्वीटी, तुम गुस्सा कर रही हो। गुस्सा मत करो। कोई भी ये नहीं कह रहा कि तुम बुरा खाना बनाती हो। तुम जो राजमा बनाती हो ना, उसका तो कोई जवाब ही नहीं। खाने वाले अपनी उंगलियां तक खा जाते होंगे। हाँ, बता रहा हूँ तुमसे। पर खंदिस तुम मेरी माँ जैसा नहीं बना सकती, कम से कम इस जन्म में तो नहीं। सुन लो तुम। तो तुम्हें ऐसा लगता है मैं ये कर सकती हूँ? तुम नहीं कर सकती। कर सकती हूँ। तुम नहीं कर सकती। मेरे रास्ते से दूर हट जाओ। मैं तुम्हें बताती हूँ कि कौन ज्यादा अच्छा बनाता है, मैं या तुम्हारी माँ। अंडे दो मुझे। कहाँ मिलेंगे? फ्रिज में होंगे, और कहाँ होंगे? क्या आप दोबारा यहाँ नहीं आएंगी नारिन? आ जाओ। थोड़ा समय है डॉक्टर आपके पास? हाँ, आओ ना प्लीज। आपने नेसे को डिस्चार्ज कर दिया। आपको नहीं पता आपने मुझे कितना खुश किया है। नेसे बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की है। वो लड़की काफी लकी भी है। अगर उसके पास आप जैसी डॉक्टर नहीं होती तो। देखो तुम कितने खुश नजर आ रहे हो, तो अपने मन में बुरे ख्याल लाकर परेशान मत हो। अब नेसे बिल्कुल ठीक है, समझ गए? अगर वो ठीक नहीं होती तो मैं डिस्चार्ज ही नहीं करती। मैं शुक्रिया के अलावा क्या कहूँ आपसे।
ये समझ लो कि ये सब अतीत की बातें हैं और अब अपने भविष्य के बारे में सोचो। तुम्हें हर दिन खुशी के साथ जीना चाहिए। मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। हम दोनों के बीच में सौदा हुआ था और उस सौदे में पैसे की बात नहीं हुई थी। सौदे में पैसों की बात नहीं हुई थी। ये सब क्या है? मैंने तो खाना बनाया था, फिर भी तुमने बाहर से मंगवा लिया क्यों? बताओ मुझे। जरूर उसमें थोड़ा सा नमक ज्यादा था, पर आज के जमाने में परफेक्ट कौन होता है बेटा? क्या कर रहे हो तुम? बेटा मसल, देखो मैं आपके लिए क्या लाया हूं। चलो मैं तुम्हें हिंट देता हूं। ये खाने की चीज है जो तुम्हें बहुत पसंद है। देखो ये मशरूम और ऑलिव के साथ है, तुम्हारा फेवरेट। और ये वाला चॉकलेट पिज्जा है जो तुम्हें हमेशा से ट्राई करना था। मैं नीचे जा रहा हूं, इसके ठंडे होने से पहले तुम नीचे आ जाना। चलो हम जा रहे हैं। पर हम कहाँ जा रहे हैं? तुमने ही तो कहा ना कि तुम्हें चलना है, या मैंने कुछ गलत सुन लिया? हाँ मैंने कहा तो था, पर तुमने कहा था कि... हाँ मैंने कहा था ज्यादा परेशानी वाली चीज नहीं करनी, पर हम एक एक्सेप्शन कर सकते हैं। एक ऐसी जगह जहाँ हम साथ जाकर ये डिब्बा डिलीवर करेंगे। ठीक है, पर हम कहाँ जा रहे हैं? हम एक बहुत ही सुंदर राजकुमार की मोम के पास जा रहे हैं। मेरियम के पास है ना? क्या तुम हसन को मिस नहीं कर रही हो? मैं कर रही हूँ, मैं उसे बहुत मिस कर रही हूँ। मुझे यकीन है वो भी हमें बहुत मिस कर रहा होगा। चलो चलते हैं। पता नहीं वो सो गई होगी। वो आ रही है। नहीं, वो मायूस है और छत की ओर देखे जा रही है। वो मुझसे भी बात नहीं कर रही है। चॉकलेट पिज्जा वाला आइडिया भी काम नहीं आया। पता नहीं उसने इतना जिद्दी होना किससे सीखा है। उसे उसकी आदत पड़ गई थी। वो उसे बहुत प्यार करती थी। वो इस
डाइवोर्स को संभाल नहीं पाएगी। तुम ही देख लो। सीरियस सुनिए, मैंने कितनी बार कहा है आपको कि इस घर में डिवोर्स के बारे में कोई बात नहीं करेगा। बेटा, मुझ पर गुस्सा होने की जरूरत नहीं। मैं तो बस अपनी राजकुमारी की खुशी चाहती हूँ, बस। और मुझे ये बताने की जरूरत नहीं कि नारीन हमारी गुड़िया से कितना प्यार करती थी। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? उसे यहाँ आने दो, उसे अपनी बात रखने दो, माफ कर दो उसे। हाँ। नहीं, हम दोनों का डिवोर्स हो चुका है और मसल को भी ये सच्चाई माननी होगी। हमें निकलने से पहले मरियम को कॉल कर लेना चाहिए। मैं उसे अभी कॉल करता हूँ। हेलो। पता नहीं हसन कितना बड़ा हो गया होगा। ये सो क्यों नहीं रहा है? मुझे नहीं पता। तुम्हें लगता है इसे गैस हो गई है? लाओ इसे मुझे दो। लाओ लाओ। तुम क्या करोगे? हम दोनों बिल्कुल आदमियों की तरह बात करेंगे। हसन, तुम्हारी आवाज बहुत स्ट्रांग है, पर अब हमें सोना है ना। हाँ, सोने का टाइम हो गया है। कम ऑन। ये देखो, यह मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। क्या कर रहे हो तुम? मैं बस हमारी जो सिचुएशन है वही बता रहा हूँ। इसे आज हमारे साथ ही सुलाते हैं। आ जाओ। हसन, देखो ये शांत हो गया। इसका मतलब ये बेड पर सोना चाहता था। हाँ, सच में शांत हो गया है। ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है ना? हो सकता है कि ये हमेशा अपने मॉम डैड के साथ सोता होगा। ये जरूर अपनी मॉम को मिस कर रहा होगा, और जैसे ही इसे तुम्हारी खुशबू आई तो इसे सुकून मिला। मेरा मतलब बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुम्हारे साथ होने पर मुझे सुकून मिलता है रेहान। चलो अब सोने का टाइम हो गया है। आ जाओ, सो जा मेरा बच्चा। छोड़ो छोड़ो। कुछ तो हुआ है। क्या हुआ? मरियम, क्या हुआ है? मरियम को कुछ हुआ है क्या? शांत हो जाओ। अभी हमें कुछ पता नहीं, पर शायद वो जगह छोड़कर चली गई है। क्या? पर क्यों? वो तो वहां जाकर बहुत खुश थी, है ना? मुझे नहीं पता, उन्होंने वजह नहीं बताई। एमेर, क्या होगा अगर उसके पति ने उसे जबरदस्ती वहां से निकाला हो? अगर वो मरियम और हसन को कुछ कर देता तो? ठीक है, ज्यादा बेचैन होने की जरूरत नहीं है। उसका पति जेल में है। मैं पता लगाता हूँ क्या हुआ है। कैसे? तुम वापस घर जाओ, मैं उनके पड़ोस में जाकर पता लगाने की कोशिश करता हूँ।
हम एक साथ ही चलेंगे। रेहान, एमिर प्लीज, मैं भी चलूंगी, चलो चलते हैं। मसल मेरी प्रिंसेस, पिज्जा ठंडे हो गए हैं। तुम नीचे क्यों नहीं आई? क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है? अगर तुम्हें कुछ और चाहिए तो मैं सीरियस से बात करके उनसे बनवा लूंगा। तुम चाहो तो हम बाहर भी चल सकते हैं, थोड़ी देर घूम भी लेंगे। पता नहीं अभी वो क्या कर रही होगी। सारे गामा पाधानी, सारे गामा पाधानी। चलो एक बार और बजाते हैं। देखो मेरे हाथ पर हाथ रख लो। सा रे गा मा पा धा नी। एक बार और बजाते हैं। अब मेरे हाथ पर हाथ रख के बजाओ, हाँ, तो आसानी से बजेगा, ठीक है? सा सा रे गा गा मा पा पा धा धा नी नी सा। सा रे गा गा मा पा पा धा धा नी नी सा। डैड, मैं सहरिये को कॉल करके पूछूं क्या? नहीं नहीं, मैं खुद को कॉल करने से नहीं रोक सकती। बेकार की एक्सप्रेशंस मत दो, बस मुझे ये बताओ कि तुम्हें इसमें क्या अच्छा नहीं लगा। तुम मुझ पर गुस्सा क्यों कर रही हो सहरिये? मैं झूठ तो नहीं बोल सकता, ये मेरी माँ जैसा नहीं बना, क्या करूं मैं? ये मुझे दो और निकलो यहाँ से, निकलो। ये तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो तुम ये नहीं खा सकते।
मैं कैसे समझाऊं तुम्हें? सुनो, मेरी माँ बनाती थी, वो अंदर से बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते थे और बाहर से बहुत ज्यादा कुरकुरे होते थे। वो मुंह में जाते ही घुल जाते थे, मुंह में जाते ही पिघल जाते थे। नहीं सह रही है, ये अच्छे नहीं है। खड़े हो जाओ और निकल जाओ मेरे किचन से। तुम गार्डन में जाकर अपने पौधे संभालो, मेरे यहाँ आने की जरूरत नहीं। जाओ, निकलो जल्दी। शर्म आनी चाहिए सहरिये। मेरी माँ बिल्कुल भी तुम्हारी जैसी नहीं थी। अगर मैं उनकी गलती निकालता तो वो उसे सुधारने की कोशिश करती। तुम तो तुरंत गुस्सा हो जाती हो। तुम अभी भी मुझसे बात कर रहे हो? निकल जाओ यहाँ से। तुम कहो तो मैं सीधी कर दूं? निकल जाओ यहाँ से, कह रही हो ना मैं, नहीं तो मैं तुम्हें सीधा कर दूंगी। ये उसे पसंद नहीं आया, चखने के नाम से पूरा खत्म कर दिया और कह रहा है कि अच्छा नहीं बना है। अच्छा नहीं बना है, फिर भी पूरा खा गया, पूरा खा गया। ये तो बहुत अच्छे बने हैं, बहुत अच्छे। कोई भी मुझे पहचान नहीं पाएगा। मैं अपना नंबर भी छुपा देती हूँ। यस। अरे नहीं, अब ये कौन है? हेलो? रुको, 1 मिनट होल्ड करो। चैमरी, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। तुम हो कहाँ पर? मुझे नहीं पता वो जगह कहाँ पर है। रुको 1 मिनट, मुझे एड्रेस बताओ। हाँ, मैं लिख रही हूँ। ये सब क्या है? मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ। घर पर मैं बोर हो रही थी। बेकार की बातें मत करो, यहीं पर रहना है तुम्हें। मैं नहीं चाहता कि तुम पकड़ी जाओ। मैंने कहा ना मैं बाहर जा रही हूँ। मैं यहाँ बोर हो रही हूँ। इसके अलावा चिंता मत करो, मैंने अपना रूप बदल लिया है। ओके, कोई भी मुझे इस तरह नहीं पहचान पाएगा। उम्मीद है वो लोग ठीक होंगे। हे ऊपर वाले, उनकी मदद करना। कुछ भी नेगेटिव मत सोचो। ठीक है, पहले ही सरकार की जिम्मेदारी थी, पर अब पता नहीं वो लोग कहाँ हैं। हम उन्हें ढूंढ लेंगे।
क्या होगा अगर उसके पति के कोई रिश्तेदार हुए तो? कौन है? पता नहीं, अननोन नंबर है। हेलो। हेलो, मैं मरियम बोल रही हूँ। मैरियम? मैरियम कहाँ हो तुम? क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। चरका ने मुझे कॉल करके बताया कि तुम लोग मुझसे मिलना चाहते हो। हाँ, हम लोग वहाँ आ रहे थे पर तुम वहाँ नहीं थी। मरियम, तुम वो जगह छोड़कर क्यों गई? क्या कोई प्रॉब्लम थी वहाँ? हमें बताओ, हम आ जाएंगे। मरियम, हसन कैसा है? वो ठीक है, चिंता मत करो। मैं तुम्हें एड्रेस भेजती हूँ, तुम लोगों को देखकर बहुत खुश होगा। ठीक है, मिलते हैं, जल्दी मिलते हैं। ओके? देखो कितना आराम से सो रहा है। यहाँ पर थैंक यू। You're welcome. ये लो, थैंक्स अ लॉट। आप लोग यहाँ आए, अच्छा लगा। हसन अभी उठ जाएगा। एक मिनट। तुम कह रही थी कि तुमने काम शुरू किया है? हाँ हाँ, मैं रेस्टोरेंट में बर्तन धोती हूँ। मुझे ट्रायल पर रखा है। ये सारा सामान लाने के लिए शुक्रिया। ऊपर वाला तुम्हें खुश रखे। तुम दोनों बहुत अच्छे हो। मरियम, जहाँ तुम रह रही थी वहाँ खुश नहीं थी? वो जगह क्यों छोड़ दी तुमने? मरियम, क्या तुम किसी मुसीबत में हो? क्या तुम किसी से छिप रही हो? नहीं नहीं, उसे 30 साल की सजा हो गई है। मैं यहाँ आ गई क्योंकि मैं एक नई शुरुआत करना चाहती थी। पर यहाँ पर मैं धीरे धीरे सब कुछ कर लूंगी। मैं अपने बच्चे का ख्याल खुद रखना चाहती हूँ। उसके सिर पर छत चाहती हूँ जिसे मैं अपना कह सकूं। अभी ये जगह थोड़ी सी खराब है पर मैं इसे ठीक करवा दूंगी। ये सब कुछ धीरे धीरे होगा। मुझे ये सब करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। क्या काम के साथ हसन का ख्याल रखना तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं हो जाता है? मैं इसे अपने साथ काम पर ले जाती हूँ। मरियम, अगर हम तुम्हारे लिए कुछ कर सकें तो। तुम लोग और क्या कर सकते हो? तुमने मेरी जिंदगी बचाई है। तुम इस जगह को देखकर अभी कोई फैसला मत लो प्लीज। मैं इस जगह को 1-2 महीने में ठीक कर लूंगी। अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ और देखना, मैं इसे एक बहुत खूबसूरत जगह बना दूंगी। अगर तुम लोगों को प्रॉब्लम ना हो तो मुझे अभी काम पर जाना है। क्या हम तुम्हें काम पर छोड़ दें? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। सच में वो जगह पास में ही है। मैं हसन को तैयार कर लेती हूँ। मरियम, तुम काम से फ्री कब होगी? 2-3 घंटे तो लग जाएंगे। तो फिर हम हसन के साथ यहाँ इंतजार कर सकते हैं। हमने वैसे भी इसे बहुत मिस किया, तो हम यहीं पर रुक जाएंगे। अभी ये सो रहा है। इसकी नींद भी पूरी नहीं हुई होगी। इसके दांत निकल रहे हैं ना, थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया है। अब मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगी। फातिमा मेरा काम संभाल लेगी।
ये तो देखो, पकड़े गए झूठे कहीं के। क्या कहा था तुमने? हाँ, कि ये अच्छे नहीं बने हैं। ऐसा मत कहो, मुझे बुरा भला कहोगी तो हो सकता है वो तुम पर ही आ जाए। मुझे लगा था जो मैंने बनाए हैं वो तुम्हें पसंद नहीं आए हैं। देखो देखो, मैंने ये नहीं कहा था, मैंने कहा था कि ये मेरी माँ जैसे नहीं बने। खाना बंद करो और ये मुझे दो दो दो। क्या तुम ये कांदिल खाना चाहते हो? बोलो बोलो मुझे। तुम ये पूछ भी कैसे सकती हो? बिल्कुल मैं खाना चाहता हूँ। तो फिर मुझे बताओ कि ये तुम्हारी माँ के कांदिल से अच्छे बने हैं या नहीं बने हैं? बने हैं शेरिए, बिल्कुल बने हैं। मैं तो मजाक कर रहा था। तुमसे बेहतर तो इन्हें कोई बना ही नहीं सकता। तुम्हें मजाक पसंद है पर किसी को हंसी नहीं आई। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आई। समझ गए तुम? बिल्कुल नहीं आई। अभी क्या महसूस कर रहे हैं हम? फिर से बेकार की बातें। हम कुछ भी कैसे महसूस कर सकते हैं? तुम्हें जलन हो रही थी सहरिये, तुम्हें मेरी माँ से जलन हो रही थी। ये मुझे दो। खाना बंद करो, बंद करो। मैं तुम्हें बताना भूल गया, कुछ देर पहले तुम्हारे लिए किसी का कॉल आया था। किसने कॉल किया था? क्या तुम मेरा फोन चेक कर रहे थे? निकलो यहाँ से। ए, निकल जाओ, निकलो जल्दी। जा रहा हूँ। हाय, ये तो मेरी बच्ची का कॉल था।